नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली कटौती के खिलाफ अवामी एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हड़ताल करने पर मजबूर सीनियर प्रोफेसर। और जम्मू कश्मीर में हिफाजती अमले की जानिब से नौजवानों को करवाए जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट कोर्स। गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मुख्तलिफ मामलों को लेकर एहतजाज होता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा एहतजाज देखने को मिलता है बिजली कटौती के खिलाफ। ये एक ऐसा मसला है जिससे समाज का हर एक तबका बराबर मुतासिर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली की जरूरत हर एक को है। पानी की सप्लाई के लिए, पढ़ने के लिए, घर के कामकाज के दौरान, हीटिंग और कुकिंग के लिए तकरीबन हर काम बिना बिजली के बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर भी बहुत सी जगहों पर दिन रात मिलाकर 1 से 2 घंटे ही बिजली दी जाती है। ऐसे में एहतजाज होना तो बनता ही है। स्कर्दू का जुल्फिकाराबाद ऐसा ही एक इलाका है जहां बड़ी तादाद में अवाम ने मोर्चा संभाल रखा है। गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों शदीद सर्दी पड़ रही है। क्या बालाई और क्या मैदानी इलाके, सभी जगह मौसम सरमा अपना सितम दिखा रहा है। लोगों का वक्त सर्दी से ठिठुरते हुए बीत रहा है। इतनी जल्दी तो सर्दियां खत्म होने वाली नहीं हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम तो अभी शुरू ही हुआ है और कड़ाके की असल ठंड पड़ना तो अभी बाकी है। लेकिन मौजूदा वक्त में ही बिजली का बुहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज हो रही बिजली कटौती उस मर्ज की तरह बन चुकी है जिसका कोई इलाज फिलहाल तो मुमकिन नहीं दिखता। नतीजतन अवाम या तो बिजली के इंतजार में पूरा दिन बैठे रहते हैं या फिर इसके लिए एहतजाज करते दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि इन दिनों स्कर्दू में दिखाई दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत से हमारा मुतालबा है, देखो वज़ीर आला साहब, आप बड़े दावे कर रहे हैं कि सोलर बिजली से 400 मेगावाट हमें बिजली देंगे। इस तरह की मजाक खेज जो बातें हैं आप लोगों की हुकूमत, ये देखिए आपसे मुतालबा है, स्कर्दू इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। आप अंदाजा करें जो 1.5-2 घंटे का शेडिंग का जो हमें टाइम दिया हुआ है, वही 1.5-2-2.5 घंटा जो जितना भी इन्होंने बनाया हुआ वो भी हमें पूरा नहीं आ रहा है। बिजली की जो हालत है, बिजली का सूरत हाल यहाँ पे इतना अबतर है। पूरा स्कर्दू इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। सेरमिक का बहुत इन्होंने बहुत इसके बारे में बात किया कि सेरमिक आएगा, गुजारा होगा। कोई गुजारा नहीं है। सेरमिक की लाइट जो है वो भी ना हमें रात 12 बजे तो बिल्कुल है ही नहीं है। 12 बजे के बाद रात का तो हमें बिजली का कोई निजाम है ही नहीं है। बल्तिस्तान रीजन का सबसे खास शहर है स्कर्दू और इस शहर का अहम एरिया है जुल्फिकाराबाद। ऐसे में यहाँ भरपूर तरक्की दिखनी चाहिए। इलाके को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बिजली पानी की सप्लाई बराबर बनी रहनी चाहिए, लेकिन हालात इसके ठीक बरअक्स हैं। यहाँ आमतौर पर बमुश्किल 2 घंटे पावर सप्लाई रहती है और वो भी बहुत दिनों से नहीं मिल रही है, क्योंकि इलाके का ट्रांसफार्मर फूंक गया है। ऐसे में लोग बेहद नाराज हैं और आखिरकार एहतजाज पर मजबूर हैं। देखें, पानी भी जाया हो रहा है, बिजली भी नहीं है। इसके बावजूद जो 1.5-2 घंटे का शेडिंग जो तय किया है वो भी हमें नहीं है। यहाँ पे जुल्म की बात यह है कि रात को 1 बजे भी मैंने ये एसडीओ को फोन किया है, एक्शन साहब को फोन करता हूँ, भाई यहाँ पे स्टूडेंट है, उनके इम्तिहान होते हैं। ये देखें आजकल ये महीना जो आपको पता है कि सबके एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम के दौर में जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मौलाना सब बिजली ना होने की वजह से बैटरी तक उनकी चार्जिंग नहीं होती, मोबाइल चार्ज नहीं होते और बड़ी मुश्किलात का शिकार है। तालिब इल्म भी वो भी मुश्किलात के शिकार है। हम तो अपने लिए बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जो घर में गरीबों के पास, जिनके पास सोलर के पैसे नहीं है, वो इसी लाइट से बैटरी को चार्ज करके उसी से उनके बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए हम रोड पे आए हैं। आवाम का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से ऐसा लगता है कि मानो हम अभी भी पत्थर के जमाने में जी रहे हैं। बिजली न होने से नलों में पानी भी नहीं आता, क्योंकि पंप न चलने से पानी की टंकी में पानी नहीं चढ़ सकता।
सर्दियों के मौसम में खास तौर से बिजली की बेमियादी कटौती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा हर साल होता है। गिलगित बल्तिस्तान वालों को इसकी आदत पड़ गई है, लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब एक बार गई बिजली न जाने कब आएगी, इसका पता ही किसी को नहीं रहता। फौजी कॉलोनी, ब्यूरोक्रेट्स के रिहाइश गाहों, वजीर और मुशीर के ठिकानों पर तो अलग से ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली दी जाती है। इसके अलावा आपात सूरत हाल के लिए इनके घरों में जनरेटर और इन्वर्टर भी होते हैं। लेकिन आम जनता का क्या? उसे तो हर रोज इसी तरह से मुसीबतें झेलनी हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि इस वजीर बाक़ियात को चेंज करें। ये वजीर बाक़ियात को जो है ना चेंज कर कोई अच्छा सा वजीर हमें दे दें जो जितना भी बिजली अवेलेबल है, अगर वो इस नायल है कि इस सिस्टम में बिजली मजीद ऐड ना कर सके तो जो बिजली अवेलेबल है उसको जो है उसकी जो फराहमी है या उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक इंसाफ क्राइटेरिया, एक मैकेनिज्म बना के उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई इसका सिस्टम बनाए। ये अनपढ़ एक वजीर बाक़ियात को ला के जो है ना बिजली का तहस नहस कर दिया है। यहाँ पे जो एक्शन है वो भी फजूल है। मुसीबत का ये आलम है, सिकरदू में ये आलम है कि यहाँ पे फोरमैन का मूड खराब है तो एक साइड को बिजली बंद होती है, दूसरे साइड को ऑन होता है। पता नहीं ये मिल वालों को बिजली बेचते हैं या किस साइड को ताजिर को बेचते हैं, पता नहीं है। कोई मैकेनिज्म नहीं, बिल्कुल तितर बितर है बिजली का निजाम दरहम है। पूरा सिकरदू इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। जब कुछ लोग अपनी मांग लेकर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं तो उससे दूसरों को भी अपनी बात कहने का हौसला मिलता है। ये जज्बा पैदा होता है कि घरों में बैठकर कभी हुकूमत तो कभी इंतजामिया को कोसने से कोई फायदा होने वाला नहीं। दिल में जज्बात और गुस्सा भर कर रखने से केवल हार्ट अटैक ही आएगा, मसाइल हल नहीं होंगे। इसलिए अगर हल निकालना है, मुस्तकिल नहीं तो आर्जी ही सही, तो इसके लिए अपनी बात रखनी होगी। अगर हुकूमत को एहतजाज, धरना, तोड़-फोड़, चक्का जाम की जुबान ही समझ में आती है तो उसी लहजे में समझाना होगा। तल्ख हकीकत यह है कि बिजली का बहरान कोई एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही मंसूबे बनाने होंगे। लेकिन अफसोस है कि इसमें से कुछ भी होता दिखाई नहीं पड़ रहा। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मकामी नौजवानों को आला दर्जे की तालीम दस्तयाब करवाने के साथ साथ उनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमला भी पुरअज़्म है। इसके लिए हिफाजती अमले की जानिब से जिला बारामूला में एक क्लब के साथ मिलकर अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करवाए जा रहे हैं, जो मकामी नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत हासिल करने में काफी मददगार साबित होगा। इनमें मकामी ख्वातीन भी शामिल हैं। वादी के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की हिफाजती अमले की इस कामयाब कवायद पर पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है बारामूला के बोनियार इलाके में वाक़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जहां पर मकामी नौजवानों को रिवायती स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज के साथ एडवांस कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। ये कोर्सेज मुस्तकबिल में तलबा और तालिबात के लिए काफी सूदमंद साबित होंगे। इसके लिए इन्हें अलग अलग ट्रेड्स के कलील मुद्दती कोर्स की तरबियत भी फराहम कराई जा रही है। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये कोर्स करवाया, और इस कोर्स में सब बच्चे ट्रेन हो चुके हैं। हमें भी एक महीना हो चुका है ताकि हमारी टाइपिंग जो है प्रोफेशनल तरीके से हो जाए, और भी जो भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे हैं या बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, वो आके इस कोर्स को, जो कोर्स हमें इंडियन आर्मी से फ्री मिल रहा है, ये 3 मंथ का कोर्स है। कोडिंग के लिए अलग सेक्शन है और बाकी कंप्यूटर टाइपिंग स्किल के लिए अलग सेक्शन है, और आर्मी ये सेक्शन ये कोर्स करवा रही है। यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं, मैडम है, बॉयज़ है, और सब अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। हिफाजती अमले की जानिब से कराए जा रहे इन कोर्सेज का मकसद मकामी खवातीन को बासलाहियत और हुनरमंद बनाना है, ताकि वो इक्तिसादी तौर पर खुद कफील हो सकें। इस लिहाज से सेंटर में मौजूद ज़ेरे तरबियत तलबा को कटाई, सिलाई और एम्ब्रॉयडरी से लेकर कंप्यूटर और IT तक के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं, कोडिंग कोर्स भी कराया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर 75 कंप्यूटर वाला खुसूसी लैब भी कायम किया गया है। काबिल जिक्र है कि यहाँ पर नौजवानों के लिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की तरबियत और उनकी कैरियर काउंसलिंग कराने का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि हम यहाँ आए और हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सिखाया जाता है। हम चाहते हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ आए। इस मरकज में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बोनियार, प्रिंगल तथा मुला, नौशेरा और ऐसे ही कई देही इलाकों से नौजवान तरबियत हासिल करने के लिए आ रहे हैं। नौजवानों की क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए यहाँ पर इंटरनेट कैफे, लाइब्रेरी, जिम और मुख्तलिफ इंडोर और आउटडोर गेम्स की भी सहूलत मुहैया कराई गई है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सेंटर में लजीज अहबाब नामी बेकरी मौजूद है, जहाँ खवातीन को अलग अलग तरह की बेकरी आइटम्स तैयार करने का हुनर भी सिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमें जिम भी है जहाँ पे गर्ल्स भी जाती हैं और बॉयज़ भी जाते हैं। तो हम यहाँ पे इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और जो भी मतलब गरीब है, कोई है जो फीस प्राइवेट नहीं जा सकता है, फी नहीं दे सकता है, वो यहाँ पे फ्री आ सकता है और यहाँ पे सारी नॉलेज ले सकता है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट और विथ नॉलेज हमें फिर सब कुछ मिलता है। मुआशरे में सभी अफराद को यकसा मौक़े दस्तयाब कराने में भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से गुज़िश्ता कई वर्षों से मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ देही इलाकों में बच्चों और नौजवानों को तरक्की की राह पर गामज़न करने की समत में हिफाजती अमले की तरफ से अक्सर व बेशतर ऐसे तरबियती प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करना काबिल सताइश है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को फिर से याद दिलाते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की प्रेजेंस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमारे लोग मुसीबत के मारे हैं और 75 साल बाद भी बुनियादी हुकूक नहीं मिले हैं। एडवोकेट गुलाम मुहीउद्दीन निज़ामी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को चीन को 50 साल के लिए लीज पर देने की सोच रहा है। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने ट्वीट किया है कि जम्मू में 2023-24 वेट लिफ्टिंग मुकाबला इख्तिताम पजीर हुआ। नुज़हत गुल, जो कि चीफ गेस्ट थीं और JK स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुकाबले का एहतमाम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ की। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने ट्वीट किया है कि जुबैर बशीर, जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वाक़े जन औषधि ड्रग स्टोर में एक फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि कैसे जेनरिक मेडिसिन की वजह से मरीजों का दवाइयों का बिल काफ़ी कम हो गया है, जबकि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया। उन्होंने तिब्बी खिदमात आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की तारीफ की। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अहम तरीन हदफ मुकर्रर करते हुए सभी शहरियों को आभा हेल्थ कार्ड देने का फैसला किया है। इससे सभी लोगों को तिब्बी खिदमात आसानी से मुहैया होंगी। राबिया नूर ने ट्वीट किया है कि लाल चौक पर वाक़ा क्लॉक टावर। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि भारतीय हुकूमत और उसकी अदलिया को बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत का फैसला करने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान और उसके चहेते PTV चैनल को दूसरे मुल्कों, खासतौर से भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने की बुरी आदत लगी हुई है। इसकी ताज़ा मिसाल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटाने पर दर्ज याचिकाओं को लेकर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिखाई दी। फैसले को तोड़ मरोड़ कर अपने अवाम के सामने पेश करते हुए पीटीवी लोगों को गुमराह करने में लगा है, जबकि ये बात फिर से साबित हुई है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन पीटीवी को फालतू के प्रोपेगेंडा करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इतनी खराब है कि यहाँ मुख्तलिफ जमातों और समाज के मुख्तलिफ तबके के लोग एहतजाज करने पर मजबूर हैं। कहीं बेरोजगार एहतजाज कर रहे हैं, कहीं इलाके की बुनियादी सहूलतें दुरुस्त करने को लेकर एहतजाज हो रहा है, तो कहीं मुआशरे का पढ़ा लिखा तबका धरने पर बैठने को मजबूर है। सूरत हाल इतनी अबतर है कि आला तालीम याफ्ता भी एहतजाज करता हुआ दिखाई पड़ता है। ताज़ा मामला है मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ का। इनकी तनख्वाह में बरसा बरस से बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ है, जबकि हुकूमत ने इनके लिए मुंह जबानी और लिखित तौर पर वायदा किया है। ऐसे में हुकूमत की वादा खिलाफी से नाराज सीनियर प्रोफेसर तक हड़ताल करने पर मजबूर हो चले हैं और उनका एहतजाज गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है। तालीम पर तवज्जो दी जाए तो कोई भी मुआशरा हुनरमंद और जदीद बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान की दिलचस्पी तो सिर्फ इस बात को लेकर है कि कैसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को पिछड़ा रखा जाए। यही वजह है कि तालीमी शोबा यहाँ खास तौर से पाकिस्तान के निशाने पर रहा है, और वो इसकी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि इसकी बदतरी के लिए मुसलसल कोशिश करता रहता है। जैसे कि असातिज़ा को तनख्वाह देर से देना, बरसों से 1 रुपए भी सैलरी न बढ़ाना। ऐसा कोई प्राइमरी स्कूल वालों के साथ नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के साथ हो रहा है। इन इक़दाम से नाराज यूनिवर्सिटी असातिज़ा मजबूर होकर कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं। ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था कि आपकी तनख्वाहों में ये इजाफा हो जाएगा। फिर अचानक से ये क्या हुआ कि हमें ये बताया गया कि कोई कमेटियां बन रही हैं और वो हुकूमती सतह पे बन रही हैं, वो फैसला करेंगी। भूखा एक पेट जिसका भरा हुआ है, जिसने खाना खाया हुआ है, वो भूखे के बारे में क्या दर्द रखता है, ये आप सब लोगों को इल्म है। हमने इस अदारे के अंदर रह के अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अपनी जद्दोजहद में कामयाब होंगे। 30 और 35% का ये इजाफा मुलाजमीन का बुनियादी हक है, जो उनको दिया जाना इंतहाई जरूरी है। इसे तालीम के लिहाज से बदतरीन दिन कहा जाएगा जब असातिज़ा पढ़ाने की बजाय धरने पर हैं। असातिज़ा जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की है, अगर क्लास छोड़कर सड़कों पर न उतरें तो भला और क्या करें। यहाँ ना तो सर्विस स्ट्रक्चर है और ना ही सीनियरिटी का कोई निज़ाम, न उम्र को तरजीह दी गई न ही तजुर्बे को। इसके साथ ही ये भी तल्ख हकीकत है कि यहाँ कभी तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब तो इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। इसीलिए असातिज़ा हड़ताल पर हैं। हम किसी से कुछ भी नहीं मांगते। हम ये कहते हैं जो सालाना हमसे लिया जाता है वो ही हमसे ना लो, हम यारे नहीं मांगेंगे। तो इसलिए कोई ना कोई आए, हमें बताए, हमें बता दें कि आप लावारिस हैं, या फिर हमें ये बता दिया जाए कि वो जो लापता हैं तो वो आप लापता ही हैं, तो उसका कोई हल निकले। यहाँ पे लोगों को अंगेज किया जाता है। आपने 6 महीने हमें ये कहा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो फिर आप आए, फिर आके हमें बताएं कि कल नहीं परसों, तो हम फिर हो जाएंगे। असातिज़ा का कहना है कि वो मौके का फायदा नहीं उठा रहे बल्कि मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मुतबादिल बचा ही नहीं है। इनका कहना है कि जरा सोच कर देखिए, हमें जो तनख्वाह 1 दहाई कब्ल मिलती थी तकरीबन वही आज भी मिल रही है, जबकि इस दौरान महंगाई
कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। राशन से लेकर पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, गोश्त से लेकर सब्जियों तक के दाम में 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना का इजाफा हुआ है, लेकिन हमें उतने ही पैसे मिल रहे हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी असातिज़ा अपने घर की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे हम? जीद लंबा करेंगे, फिर अगर इनको नहीं ख्याल तो हम क्या करें? उसको किस लिए अपने हक को दस्तबरदार नहीं हो सकते? पहले मैंने कल भी ये बात की थी कि इंसेंटिव गया, हम चुप रहे, हमारे ऑनरेरियम गए, हम चुप रहे, हमारी पब्लिकेशंस का जो पैसा मिलता था 5,000 जबकि में 1-1 लाख 2-2 लाख हमारा उधर लगता है बाहर इम्पैक्ट फैक्टर में, वो हम चुप रहे। तो अब ये हमारा जो रिलीफ फंड है जो महंगाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सोच समझ के दिया, तो उस पर भी ये बैन लगा रहे, कट लगा रहे। तो मैं सिर्फ और तो नहीं, कल भी बात की, मैं ये कहूंगी कि देखें इधर आसपास कोई एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे कोई कसाई, कोई दुकान, कोई सब्जी वाला हो तो हम उधार ही लेते रहेंगे, उन्हीं के नाम पे लेके खाते रहे, क्योंकि बाकी तो हमारे अखराजात तो पूरे नहीं हो रहे। तो अगर दूसरी सारे, और खासकर मैंने कल भी कहा था कि हमें तो घरों में भी ताने मिल रहे, दूसरी तरफ वाले तो वो ले रहे हैं एडाक रिलीफ फंड जो भी अलाउंस जो भी है, लेकिन वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले बेचारे ये नहीं ले सकते। यूनिवर्सिटी असातिज़ा का दर्द ये है कि जिनको वोट देकर इख्तिदार तक पहुंचाया, उनमें से किसी ने भी इनके मसले को ना ही हल किया और ना ही इनकी शिकायत इस्लामाबाद तक पहुंचाई। वैसे इंतजामिया और असातिज़ा की नूरा कुश्ती में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है मासूम तालिबे इल्मों को, जो रोज इस उम्मीद में यूनिवर्सिटी तक आते हैं कि आज उन्हें तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन दिन भर खाली बैठने के बाद ना उम्मीद होकर वापस घर लौट जाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है, जो कतई अच्छा नहीं है। ये कैसी बदनसीबी है कि एमए, पीएचडी, डीलिट, डॉक्टरेट करने वाले बड़े बड़े नामचीन प्रोफेसर अपने हक के पैसों के लिए बेसहारा होकर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने के बजाय बाहर सड़कों पर एहतजाज को मजबूर हो चले हैं। जिस समाज में आला दानिश्वर की कदर नहीं, भला वो कैसे तरक्की पजीर हो सकता है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज सरहदी इलाकों को अहम तरीन कौमी मंसूबों के जरिए सड़कों से जोड़ा जा रहा है। पूरे इलाके के रोड नेटवर्क को वसी किया जा रहा है। इसके लिए सड़कों का तामीराती काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी के मंजाकोट और थाना मंडी तहसीलों से गुजरने वाली राजौरी पुंछ शाहराह को जोड़ने वाली लिंक रोड का तामीरी काम जारी है। 32 किलोमीटर लंबे इस रूट के तैयार हो जाने से 20 से ज्यादा पंचायतों का सड़क राब्ता मजीद बेहतर होगा। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि बेहतर रोड कनेक्टिविटी से सरहदी और दूर दराज इलाकों के लोग भी मुस्तफीद हो सकें। इसके लिए जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी की जानिब से सरहदी अजला राजौरी पुंछ शाहराह को जोड़ने वाली लिंक रोड का तामीरी काम पूरा किया जा रहा है। इस रोड में जब हम भी आए थे, यहाँ काफी वो अंडुलेशन थी, सरफेस बहुत डैमेज थी, वाइडनिंग भी उतनी नहीं थी। इस प्रोजेक्ट की मदद से हमने ये पूरा वाइड भी कर दिया, इसमें बीटी भी करी, इसमें प्रोटेक्शन वर्क जहां जरूरत थी वो हमने दे दिया। साथ में लोगों की कोऑपरेशन इसमें रही है। मोस्टली हमने लोगों की कोऑपरेशन के साथ ही किया। जहां कहीं कुछ डिस्प्यूट था, लोग खुद सामने आए, पंचायत बॉडी सामने आई, उन्होंने खुद डिस्प्यूट्स हल करके, तो ये तब जाके ये रोड अभी जो प्रोग्रेस मिल रही है ये हमने अचीव करी। पतराड़ा से शाहदरा शरीफ तक की दूरी तकरीबन 32 किलोमीटर है, जिसे पक्का करने का काम जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी की तरफ से पूरे शद्दोमत से किया जा रहा है। इस सड़क का तामीरी काम पूरा कराने के लिए एजेंसी के माहिर इंजीनियर्स और एहलकार जदीद तरीन मशीनों के साथ दिन रात मसरूफ हैं।
مستقبل میں راجوری کی اس لنک روڈ کے تیار ہونے کے بعد مقامی لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ علاقہ مکینوں کو اس تعمیری منصوبے سے امیدیں وابستہ ہیں، وہ اس منصوبے کو علاقائی ترقی کی مثال قرار دے رہے ہیں۔ یہاں جو یہ روڈ کا کام کیا ہے اس میں بہت ہی ہمارے ساتھ بہت اچھا انہیں سلوک کیا گیا ہے۔ ورکر جو تھے، جو ٹھیکیدار صاحب تھے یا محکمے والے تھے، ان نے جو کام کیا ہے وہ تسلی بخش ہے، اور ہر آدمی چھوٹا بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے کیونکہ ان نے بڑی اپنی دلجوئی سے اور لگن سے اور اچھے ڈھنگ سے ہم لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کر کے یہ روڈ بنائی ہے۔ اس سڑک کے تعمیر ہو جانے سے لوگوں کو نقل و حمل میں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے دیگر شہروں سے سڑک رابطے قائم ہو جانے کے باعث سیاحوں کی آمد میں بھی اضافہ ہوگا، جس سے مقامی لوگوں کی سڑک کے کنارے بنی دکانوں میں کاروباری سرگرمیاں بڑھنے کی امید جتائی جا رہی ہے، جس سے لوگوں کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مطلب بالکل شارٹ ہو گیا یہاں سے، کہنا سنا جو شادر شیو ادھر سے جاتے ہیں، بدا کہنے سے بٹھیاں والی سائڈ سے، کوئی مینڈر سے آئے گا، کوئی مطلب ادھر پتراڑا والی سائڈ، کوئی پونچھ کا جو بھی ہوگا، مطلب وہ منجا کوٹ کے ایریا سائڈ سے ہوں گے، ان کو بہت شارٹ پڑ گیا یہاں سے، کہنا سنا۔ جموں کشمیر کے دور دراز خاص طور سے سرحدی علاقوں میں جس طرح سے سڑکوں کے تعمیری منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، اس سے ترقی کی رفتار میں مزید اضافہ ہوگا۔ مستقبل میں یہ علاقے سڑک رابطے کا اہم حصہ ہوں گے، جہاں طالب علم اور نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے نئے مواقع ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوگی۔ بہتر سڑک رابطے کے ذریعے عوام کی ترقی اور معیشت کو یقینی طور پر فروغ ملے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔